नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हें एक लैपटॉप लेना चाहिए या फिर एक डेस्कटॉप। तुम में से बहुत सारे लोगों के लिए ये जवाब बहुत ज्यादा सिंपल होगा। ट्रैवल करना है, पोर्टेबिलिटी का वाला काम, लैपटॉप उठाओ। बट फॉर मी आंसर इतना आसान नहीं है। और वीडियो के एंड तक देखो, तुम्हारे लिए भी आंसर इतना आसान नहीं रह जाएगा और डेफिनेटली मजा आएगा। और अंत में एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिससे तुम्हारा ही फायदा होगा। मतलब हाथ घी में और सर कढ़ाई में। कुछ बैठा नहीं हिसाब किताब, लेकिन ठीक है, वीडियो को स्टार्ट बात करने वाले हैं लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप। ये तुम लोग अपने हिसाब से लगा लेना, बिकॉज़ 23 खत्म होने वाला है एंड 24 आने वाला है। तो सबसे पहले तो एक्चुअली मैं दो फिजिकल डिवाइस लेने वाला हूँ, यानी कि एक पर्टिकुलर लैपटॉप और एक पर्टिकुलर डेस्कटॉप का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे। इससे एक तो कंपैरिजन ईजी होगा, हर चीज का पता लगेगा एंड इसमें थोड़ा सा टाइम लगाया मैंने रिसर्च के लिए एंड दोनों ही चीजें प्री बिल्ड होंगी। यानी कि डेस्कटॉप को हम लोग कस्टमाइज करा सकते हैं एंड उसके अंदर तो भाई बहुत ज्यादा ऑप्शन है एंड फिर वो बिल्कुल भी टक्कर का नहीं बनता। ये पता नहीं मैं सेम प्राइस पे पता नहीं i9 लगा देता तो दिक्कत हो जाती। इस कारणवश से मैंने दोनों प्री बिल्ड उठाए हैं ताकि फिर थोड़ा फेयर कंपैरिजन हो। और बस तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो डेस्कटॉप से मैंने उठाया है HP का विक्टस। यस, ये प्री बिल्ड भी बनाते हैं विद i7 13700F प्रोसेसर, जो कि एक 24 थ्रेड और 16 कोर्स का प्रोसेसर है। हाँ, इतने पावरफुल प्रोसेसर आते हैं और ये वही कंपनी है एक टाइम पे अपने i9 के साथ क्या 8 कोर दे रहे थे 11th जनरेशन और 16 GB की रैम देखने को मिलती है DDR4 टाइप 3200 मेगाहर्ट्ज प्लस 1 TB की हार्ड ड्राइव और 512 GB की SSD, यानी कि स्टोरेज की बिल्कुल भी कोई दिक्कत। हार्ड स्टोरेज या कुछ भी ऐसा डंप करनी है, फाइल्स वीडियोस वगैरह सब कुछ HDD में एंड सारे सॉफ्टवेयर्स एंड प्लेएबल गेम्स जो तुम्हें गेम्स खेलने हैं वो सब SSD में। ये थोड़ा मैनेजेबल है और फ्यूचर में SSD वगैरह तो अपग्रेड कर ही सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके अंदर देखने को मिलता है RTX 3060, एक 12 GB की VRAM वाला GPU। और डेफिनेटली कूलिंग वगैरह की तो बात करनी नहीं चाहिए, वो आगे परफॉर्मेंस में बात करेंगे। बाकी लैपटॉप की तरफ से लिया गया है HP विक्टस गेमिंग लैपटॉप i7 13700H वाला प्रोसेसर। H मतलब हाई परफॉर्मेंस एंड ये एक 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। डेफिनेटली नॉट सेम पर बहुत अच्छा है। बाकी 16 GB की रैम देखने को मिलती है DDR4 टाइप, 512 GB की Gen 4 SSD। अब देखो उस वाले में मेंशन नहीं था Gen 4 है या Gen 3, बट हाँ यहाँ मेंशन था Gen 4 SSD। डेफिनेटली स्टोरेज थोड़ी सी कम और 70 वॉट TGP वाला RTX 4050 6 GB रैम के साथ आता। तो ओवरऑल ये स्पेसिफिकेशंस का पॉइंट मुझे डेस्कटॉप को ही देना पड़ेगा, चाहे जो मैं करंट कंपैरिजन कर रहा हूँ उसी के हिसाब से दे दूं या फिर ये सोच के दूं कि डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास बहुत ही ज्यादा ऑप्शन, मतलब मैं i3 को RTX 4090 तक के साथ पेयर कर सकता, इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन ये डिस्प्ले एंड मल्टीमीडिया के बारे में बात करी जाए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट हो जाता है हर चीज का। तो डेस्कटॉप के अंदर तो देखो डिस्प्ले देखने को मिलेगी नहीं और ना ही कुछ स्पीकर वगैरह, लेकिन लैपटॉप के अंदर देखने को मिलता है। तो लैपटॉप के अंदर एक प्लस पॉइंट है। लेकिन मैंने कहा कि ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे, कीमत को थोड़ा आसपास रखेंगे टोटल कीमत। इस रीजन की वजह से मैंने अपने तरफ से एक अच्छी डिस्प्ले, अच्छा थोड़ा बहुत स्पीकर, कीबोर्ड, माउस वगैरह को ऐड कर दिया है। उसकी कॉस्ट और जो डिस्प्ले मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ उसका नाम भी मैं बता देता हूँ ताकि तुम लोग को अगर लेना हो तो ले सकते हो। तो जो मैंने डिस्प्ले पिक करी फॉर डेस्कटॉप दैट इज Samsung Odyssey G3 24 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD पैनल के साथ आती है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1 मिलीसेकंड्स का रिस्पांस टाइम है और ये एक LED डिस्प्ले है, नॉट दैट माइक्रो LED वगैरह, LCD LED। और इसके अंदर AMD FreeSync का सब। बाकी जो लैपटॉप वाली डिस्प्ले है वो भी कुछ इसी प्रकार की है, 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 9 मिलीसेकंड्स का रिस्पांस टाइम भी देखने को मिलता है। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या है, कलर एक्यूरेसी। देखो इस मॉनिटर के साथ भी कलर एक्यूरेसी का कुछ हिसाब किताब दिया नहीं गया है, तो लगभग बराबर ही समझना, 63% के आसपास sRGB देखने को मिलती है और ब्राइटनेस भी दोनों की लगभग सेम है, 250 निट्स के आसपास। बस हाँ, पैनल साइज का थोड़ा सा डिफरेंस है और रिफ्रेश रेट और रिस्पांस टाइम का भी। रिस्पांस टाइम कहाँ पे काम आएगा, जब गेम खेलोगे वैलोरेंट वगैरह या फिर थोड़े बहुत मल्टीप्लेयर गेम वगैरह खेलोगे, वहां पे थोड़ा रिस्पांस टाइम तुमको ऐसे दे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ खत्म नहीं होती बातचीत, बिकॉज डेस्कटॉप है तो आपको और सारी चीजें लेनी पड़ेंगी एंड वहाँ पे पेरिफेरल्स का अच्छा खासा खर्चा बैठता है। डिस्प्ले हो गई, मॉनिटर आ गया एक नया, कीबोर्ड माउस भी तुम्हें एक्सटर्नल लेना पड़ेगा। लैपटॉप के अंदर डेफिनेटली ट्रैक पैड वगैरह से काम चला सकते हो, बट गेमिंग लैपटॉप में माउस तो बहुत ज्यादा एसेंशियल पार्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ से मैं कीबोर्ड माउस का कॉम्बो दोनों में ही ऐड कर दूं, बिकॉज दोनों में ही बहुत ज्यादा क्रूशियल चीज प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग भी। 1200 के अच्छे खासे तुमको मिल जाएंगे, नेट पे अपने हिसाब से देख लेना, 1200 के अंदर बहुत अच्छे कीबोर्ड माउस के कॉम्बो मिले स्टार्ट करने के लिए अच्छा ही। एंड उसके बाद तुमको स्पीकर्स का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। बाकी जो स्पीकर विक्टस लैपटॉप के अंदर देखने को मिलते हैं वो डिसेंट है, VNO की तरफ से आते हैं, ज्यादा कुछ हाई-फाई स्पीकर नहीं है, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, हेडफोन लगाओ मजा उठाओ, बट स्टिल दिया गया है। तो उसके हिसाब से अगर कोई स्पीकर लेना है तो 2-3 हजार रुपए मैक्स टू मैक्स, प्लस एक 720p का वेबकैम भी दिया गया है इन लैपटॉप, वो भी ले सकते हो, आई थिंक 1000-1200 दैट्स इट। और माइक वगैरह भी 500,000। तो ओवरऑल 5K का ये मैं जोड़ लेता हूँ हिसाब सब कुछ। उसके बाद भी तुम्हारे पास एक हेडफोन लेने के पैसे बच जाएंगे, समझ रहे हो। स्टिल हेडफोन वगैरह मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो 5K ओनली। अब सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट जो आ जाता है वो है परफॉर्मेंस का, बिकॉज इसी पे आई थिंक बहुत लोगों का डिसीजन वेरी करता है, वो मैं आगे बताता हूँ वीडियो के एंड तक देखो भाई साहब। तो अगर डेस्कटॉप की बात करी है तो मेनली ये है हमारा
हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जिसपे हैवी गेम्स चलेंगे, जिसपे हैवी सॉफ्टवेयर चलेंगे, जिसपे सारा हैवी काम होगा, तो उसके लिए परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा तगड़ी चाहिए, टेम्परेचर्स वगैरह भी अच्छे चाहिए। एंड डेफिनेटली ये एक प्री बिल्ट है, तो इसके अंदर मेरा कोई हाथ नहीं है। डेफिनेटली अगर कस्टमाइज करना हो तो पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, जिस प्राइस पे आ रहा है, तो डेफिनेटली कस्टमाइज करके ही लेना अगर डेस्कटॉप ले इजी होगा, वो आगे बताओ। तो सबसे पहले बात करी जाएगा सीपीयू के परफॉर्मेंस की, यानी कि i7 13700F वर्सेस i7 13700H। अंदर ज्यादा नहीं है, बस 20 वॉट का है, एक 45 वॉट पे चलता है, एक 65। लेकिन अगर बात करी जाए ओवरऑल सीपीयू परफॉर्मेंस, तो गेम्स के अंदर ओवरऑल 44% बेटर पाया गया है i7 13700F को। एंड हाँ, यहाँ पे दोनों प्रोसेसर को मैं डेस्कटॉप और लैपटॉप के नाम से रेफर करूंगा। i5 13700F इक्वल्स टू डेस्कटॉप एंड i5 13700H इक्वल्स टू लैपटॉप, बस ठीक है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर ओवरऑल अभी इंडिविजुअल चार्ट भी बताऊंगा, लेकिन सीपीयू के पर्सपेक्टिव से हमारा डेस्कटॉप 44% बेटर करता है लैपटॉप से। अगर ओवरऑल सारे बेंचमार्क्स के बारे में भी बात करी जाए तो 22% बेटर करता है ये। डेफिनेटली ये बताने की कोई जरूरत नहीं, दोनों के अंदर 4K एडिटिंग अल्ट्रा क्वालिटी पे हो जाएगी, रेंडर वगैरह में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। दो लैपटॉप उतना स्मूथ नहीं लगेगा, डेस्कटॉप ज्यादा स्मूथ लगेगा, लेकिन हाँ 22% का परफॉर्मेंस जंप एक बहुत अच्छी चीज होगी। लेकिन अब बात करी जाए गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, बिकॉज भाई लोग सब आए गेमिंग के लिए, तो सारे गेम्स 1080p रेजोल्यूशन के ऊपर चलाए गए हैं, हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स, क्लोज टू अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स जितनी भी हो सकती हैं, बिकॉज दोनों की डिस्प्ले 1080p लेवल है। बट हाँ, अगर ले रहे हो ये सब तो एक 2K डिस्प्ले में जरूर इन्वेस्ट करना, पैसे नहीं तो फुल एचडी में भी काम हो जाएगा। GTA 5 के अंदर 104 FPS निकालता है हमारा डेस्कटॉप, वेयर एज 84 FPS निकालता है हमारा लैपटॉप। साइबरपंक 2077 64 FPS निकल के आते हैं यहाँ पर हमारे डेस्कटॉप के अंदर से, एंड 65 FPS निकल के आता है हमारे लैपटॉप की तरफ से। एंड रेड डेड रिडेम्पशन 2 के अंदर 50 FPS के आसपास निकालता है हमारा डेस्कटॉप ऑन 1080p लेवल अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स, एंड ऑन 1080p लेवल अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स ही, मतलब फुल हाई सेटिंग्स, लैपटॉप निकालता है 40 FPS के आसपास। तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे गेम्स के बाद एक ओवरऑल जब चार्ट निकल के आता है, वहां पर जो हमारा डेस्कटॉप है वो हमारे लैपटॉप से इन टर्म्स ऑफ गेमिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल 21% फास्ट निकल के आता है, जिसका कोई कहना नहीं है। इसका ये मतलब है RTX 3060 21% फास्टर है RTX 4050। हाँ, सिर्फ जनरेशन से मतलब नहीं होता, ऊपर से 4050 एक मोबाइल जीपीयू है। हाँ, अगर डेस्कटॉप होता तो फिर डेफिनेटली चार्ट को आप उल्टा देख सकते। लेकिन अब बात कीजिए आप टेम्परेचर्स के बारे में, तो देखो इन ओवरऑल टर्म्स बहुत इजीली कह सकते हैं 90 से तक ही जा रहा था लैपटॉप, मेरा डेस्कटॉप 90 के नीचे ही हमेशा रख रहा था, 85 के आसपास। और अगर कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता तो डेफिनेटली बेटर कैबिनेट और बेटर कूलिंग सिस्टम के साथ इस चीज को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता। तो डेफिनेटली इस पॉइंट का जो विनर है वो डेस्कटॉप को मैं देता हूँ। अब बात करिए अपग्रेडेबिलिटी के बारे में, तो भाई डेस्कटॉप के अंदर 100% अपग्रेडेबिलिटी देखने को मिलती है, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं। मतलब कुछ भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डेस्कटॉप। तुम्हें आगे जाके अपना प्रोसेसर बदलना है, बदल सकते हो, आगे जाके ग्राफिक कार्ड बदलना है, बदल सकते हो, जीपीयू रैम सब कुछ, बस हाँ मदरबोर्ड में इन्वेस्ट कर लेना अच्छे वाले, दैट्स इट। अगर बात करें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में, यानी कि हमारा लैपटॉप, यहाँ पे अपग्रेडेबिलिटी के बिल्कुल भी ऑप्शंस नहीं, सिर्फ एक रैम और एक SSD के साथ, दैट्स इट। 32GB तक वहां जा सकते हो, 2TB तक यहाँ जा सकते हो SSD। बट हाँ, ये भी ध्यान रखना, जो प्री बिल्ट डेस्कटॉप आते हैं उनके अंदर कई बार एक तो बहुत ज्यादा लो क्वालिटी मदरबोर्ड दे देते हैं ये लोग, जो आगे जाके कोई और नया प्रोसेसर या फिर दूसरी चीज वो सपोर्ट नहीं करता, या फिर प्रोसेसर को फोल्ड कर देते हैं मदरबोर्ड के अंदर, इस रीजन से तुम उसको निकाल ही नहीं सकते। और ये हाल ये लोग जीपीयू के साथ भी कर देते हैं। डेफिनेटली जब लेना तो एक बार सोच समझ के मतलब चेक कर लेना, दैट्स इट। एंड हाँ, ये जो अपग्रेडेबिलिटी का पॉइंट जाता है ये डेफिनेटली जाता है डेस्क। अब जरा बात करी जाए पोर्टेबिलिटी, यहाँ पे भाई कोई कहने की बात नहीं है, लैपटॉप हमेशा से अच्छे खासे पोर्टेबल होते हैं, कहीं भी जाकर ट्रैवल कर सकते हो। डेस्कटॉप बहुत बड़ी मशीन होती है, डेफिनेटली ट्रैवल किया जा सकता है डेस्कटॉप के साथ, बट प्रॉब्लम जो आ गई आज की डेट के अंदर वो ये है कि डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस सब कुछ ले जाना एक साथ, और साथ ही साथ पावर का भी जुगाड़ करना बहुत मुश्किल चीज हो जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, आजकल इतने अच्छे अच्छे कैबिनेट्स आ गए हैं, छोटे छोटे स्मॉल कैबिनेट्स कह लो, माइक्रो कैबिनेट्स, मिनी कैबिनेट्स, जो कि मिनी मदरबोर्ड्स वगैरह को सपोर्ट करते हैं, वहां पर एक्चुअली ट्रैवल किया जा सकता है। लगभग PS5 जितना बड़ा या फिर Xbox, डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा भारी, लेकिन शायद साइज उतना ही बड़ा या उससे थोड़ा ज्यादा। तो उस चीज को एक बार जरूर कंसीडर कर सकते हो माइंड में, अगर पोर्टेबल करना है। और मैं अगर एग्जांपल से समझाऊं तो तुम अपने कंप्यूटर को घर में इस्तेमाल करते हो और बाहर इस्तेमाल करते हो ऑफिस के अंदर, तो एक मशीन जो कि लगभग इस साइज की होगी, यानी कि एक माइक्रो कंप्यूटर या फिर स्मॉल कंप्यूटर, जो कि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस वाली चीजों के लेस होगा, डेफिनेटली थोड़ा बहुत चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे टेम्परेचर या फिर कुछ अपग्रेडेबिलिटी या समथिंग लाइक दैट, लेकिन स्टिल लैपटॉप से अच्छी परफॉर्मेंस निकालेगा। उसको लेकर तुम एक्चुअली कैरी कर सकते हो दोनों जगह, उठाया ले गया ऑफिस, वहां पे इस्तेमाल किया, और तुम अपने घर पे भी एक सेटअप बना सकते हो जहाँ पे कीबोर्ड माउस फिक्स है और एक डिस्प्ले लग रखी है, और वहां पे वो मशीन है। और जब ऑफिस लेने गए, उस मशीन को निकाला, ऑफिस में तुम्हारा वैसा ही सेटअप, यानी कि जहाँ कीबोर्ड माउस है, पावर कॉर्ड वगैरह सब रेडी है, खाली जाना है, पावर कॉर्ड लगाना है, HDMI केबल लगानी है, USBs लगानी है, दैट्स इट, और तुरंत वर्किंग मोड ऑन। इस चीज को भी एक बार कंसिडरेशन दे सकते हो अगर तुम बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का काम करते हो, जहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा 3D मॉडलिंग वगैरह करनी हो, तो डिपेंड करता है वक्त। तो पोर्टेबिलिटी का स्टिल मैं पॉइंट देना चाहूंगा लैपटॉप को, बिकॉज अभी तक कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, ये मिला है। अब बात करी जाए जरा कस्टमाइजेबिलिटी, डेस्कटॉप आर फार मोर कस्टमाइजेबल। अपग्रेड वाली बात करी थी मैंने, जैसे अपग्रेड कर सकते हो किस किस चीज में, वैसे ही डेस्कटॉप के अंदर कस्टमाइजेबिलिटी की कोई हद नहीं। एंड यही एक
रीजन है, जिस रीजन की वजह से एक तो डेस्कटॉप तुम्हारे हिसाब से बनेगा, तुम्हें जो प्रोसेस चाहिए, तुम्हें कौन सा जीपीयू चाहिए या कितनी रैम चाहिए, कितनी रैम नहीं चाहिए, ये तुम्हारे हिसाब से होगा सब। डेफिनेटली प्री बिल्ड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पर डेफिनेटली 100% पॉइंट नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर एक बड़ी पिक्चर को दिमाग में रखें तो डेफिनेटली दिया जा सकता है। और प्री बिल्ड के अंदर भी दिया जा सकता है, जैसे मैंने कहा अपग्रेडेबिलिटी वगैरह करेंगे, चीजों को चेंज कर सकते हैं, तो स्टिल पॉइंट तो जाता है डेस्कटॉप को कस्टमाइजेबिलिटी का, कोई भी चीज को हटा सकते हो, लगा सकते हो, एंड यही एक रीजन है जो प्राइस को भी कंट्रोल करता है। बात करी जाए आफ्टर सेल सर्विस, अब देखो यहाँ पे दोनों चीजें लगभग सेम है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कंपनीज टू कंपनी। अगर एक प्री बिल्ड तुम डेस्कटॉप ले रहे हो और प्री बिल्ड लैपटॉप ले रहे हो, लैपटॉप वैसे प्री बिल्ड ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दोनों एचपी के लिए, तो एचपी के सर्विस सेंटर में बहुत ज्यादा जगह है इंडिया में, डेस्कटॉप लेके एचपी के पास उन्होंने सही कर दिया, लैपटॉप लेके सही कर दिया। बट दिक्कत आती है जब तुम एक कस्टमाइज कंप्यूटर बनाते हो, वहाँ पे कंपनीज अलग अलग हो जाती है, जैसे लाइक मदरबोर्ड के लिए शायद एमएसआई हो गया, प्रोसेसर इंटेल का ले लिया, फैन कूलर मास्टर का ले लिया, कैबिनेट कहीं और ले ली, जोटेक का ग्राफिक कार्ड ले लिया, तो डेफिनेटली जो इंडिविजुअल पार्ट खराब होगा उसे तुम्हें उस कंपनी को अलग से निकाल के भेजना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा, झंझट का काम है वो थोड़ा सा मेरी भाषा में। तो डेफिनेटली ये पॉइंट जाता है लैपटॉप को, बिकॉज वास्ट पिक्चर अगर हर जगह कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ भी करेंगे ना। अब फाइनल पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज प्राइस। मैं प्राइस उसी चीज को ले रहा हूँ जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है, नहीं तो कस्टमाइज करोगे सब चीजें करोगे तो वहाँ पे प्राइस डेफिनेटली चेंज होगा। तो अगर लैपटॉप के बारे में बात करी जाए पहले, तो सबसे पहले जो डिवाइस है उसकी कीमत है लगभग 1,09,000 रुपए, प्लस एक कीबोर्ड माउस का कॉम्बो और थोड़ा बहुत टेम्परेचर वगैरह को एनहांस करने के लिए लगभग 800 रुपए का एक कूलिंग पैड, तो ओवरऑल कीमत हो जाती है इसकी 1.11 लाख, यानी कि 1,11,000 रुपए। लेकिन अगर डेस्कटॉप के बारे में बात करी जाए तो ये जो मैं तुम्हें कैबिनेट बता रहा हूँ इसकी कीमत करंटली चल रही है अमेजोन के ऊपर 85,000, और अभी ये सेल वगैरह पे दिखा रहा है, डेफिनेटली आजकल बहुत ज्यादा सेल चल रही है, भगवान जाने क्यों, बट स्टिल नॉर्मली अगर बात करी जाए तो 90-95 मैक्स टू मैक्स 95 वहां तक भी वैल्यू फॉर मनी बना। डेफिनेटली अगर एक एवरेज प्राइस की बात करी जाए तो 90,000 बैठता है एवरेज प्राइस। उसके बाद एक 1,200 रुपए का कीबोर्ड माउस जैसे मैंने कहा, प्लस एक 13,000 रुपए की डिस्प्ले, यानी कि जो मैंने सैमसंग का मॉनिटर बताया था दैट इज 13,000। अगर किसी को नॉर्मली भी एक्सटर्नल मॉनिटर लेना हो बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैंने ऐसे देख गया रिसर्च के टाइम पे तो रिकमेंड कर देते हैं अभी। एंड प्लस जो बाकी की चीजें बैठती हैं उनको ले लेते हैं हम लोग 10,000, तो भी ये 1,10,000 के ऊपर नहीं जा रहा है। कितना चला जाएगा, 1-2-3 हजार रुपए और दैट्स इट। तो हमको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल गई, हमने ज्यादा कुछ इन्वेस्ट भी नहीं किया, लैपटॉप वाले सेटअप से अच्छा था हमारा, हिसाब किताब लगा सकते हो। वैसे हाँ, लैपटॉप वाले सेटअप से ज्यादा है। आई थिंक पोर्टेबिलिटी में मैं ये पॉइंट थोड़ा सा ऐड करना भूल गया था, आजकल बहुत सारे लोग अपना लैपटॉप का डेस्क सेटअप बना रहे हैं, तो अगर तुम उसमें वाले हो कि भाई लैपटॉप लेंगे डेस्क सेटअप बनाएंगे वगैरह वगैरह, तो डेस्कटॉप ही ले लो डायरेक्ट, बस ये ऐड करना। देखो अब मुझे आलस नहीं लगा तो एडिटिंग के टाइम पे मैं उसी वाले पार्ट में डाल दूंगा, और अगर लग गया तो फिर यहाँ डाल दिया। हाँ, कंटिन्यू करते हैं प्राइस। तो यहाँ पर डेफिनेटली डेस्कटॉप बहुत ही ज्यादा बड़े मार्जिन से जीतता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन से जीत, इतने ज्यादा बड़े मार्जिन की भगवान जाने। बिकॉज ऑन पेपर शायद 1-2 हजार हो, 3 हजार हो, लेकिन जो हमने चीजें पिछले पॉइंट्स में कवर करी हैं उससे तो ये इनसेन है। 1-2 हजार का जो डिफरेंस है वो उन्हें कम ही बता दिया, बिकॉज जब तुम एक कस्टम डेस्कटॉप लोगे, हाँ प्री बिल्ड डेस्कटॉप नहीं उठाने होते हैं, खुद से डेस्कटॉप बनाना चाहिए, रिसर्च करके डिफरेंट पार्ट्स को ढूंढ के बहुत सस्ता बनेगा। इससे सेम स्पेक्स शायद आपको और सस्ते में मिल जाए, और डील वगैरह का इंतजार करो जो डेफिनेटली करना चाहिए तो और सस्ते में मिल जाए। कंक्लूजन पे आ जाते हैं। देखो एक तो मैंने टेक्निक बता दिया आई थिंक पोर्टेबिलिटी वाले पॉइंट पे, लेकिन अभी एक और टेक्निक बताता हूँ मैं जो कि मुझे लगता है कि और ज्यादा अच्छा काम कर सकती है अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो। एंड हाँ, ये वही चॉइस है मेरे हिसाब से तुम्हारी, या फिर पहले वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जहाँ पर एक मिनी कंप्यूटर ले लो, स्मॉल कंप्यूटर ले लो, जैसे दोनों सेटअप, एक जो घर पे बनाया है और एक जो ऑफिस में बनाया है वहाँ लेकर घूमते रहो। या फिर ये कर सकते हो कि एक सेटअप लो, डेस्कटॉप लो, जो मैंने ये बताया, कॉस्टिंग इसकी लगभग जो भी है 85-90। एक टीवी ले लो, पुराना हो, घर में टीवी पड़ा होगा, आजकल कौन इस्तेमाल कर रहा है, वो घर का टीवी उठा लो, या फिर एक सस्ता टीवी ले आओ 12-15 हजार रुपए का, इतना मक्खन सेटअप बन जाएगा, ज्यादा कीमत भी नहीं पड़ेगी। और जो पैसे बचते हैं थोड़े बहुत और पैसे डेफिनेटली ऐड करने पड़ेंगे, 10-15 हजार रुपए, लेकिन उन पैसों से एक अच्छा लैपटॉप 30 से 40 हजार रुपए के अंदर बहुत अच्छे इकोनॉमिकल लैपटॉप्स आ जाते हैं, जहां पर ऑफिशियल सारा काम हो जाएगा तुम्हारा, एंड जो भी हाई परफॉर्मेंस टास्क है यानी कि एडिटिंग वो सब इसमें हो जाएगा। एंड उन सबसे जब पीपीटी वगैरह बनानी होगी, प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी होगी, तो उसमें बना लो, इसमें डाल दो और इससे प्रेजेंट करो ऑफिस वगैरह में या फिर अपने कॉलेज वगैरह में, और डेफिनेटली ये सेटअप तुम्हारा फार मोर बेटर हो जाएगा, बिकॉज दोनों चीजों का सपोर्ट मिलेगा। और 40 हजार रुपए के अंदर आज की डेट के अंदर अच्छा प्रोसेसर वाला लैपटॉप मिल जाता है, थैंक्स टू इंटेल 13 जनरेशन या फिर राइजन की 7th जनरेशन, 7th नहीं लेकिन 5th जनरेशन का डेफिनेटली मिल जाएगा प्रोसेसर। तो बस यार आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको वीडियो अच्छे लगे हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबा देना, तो कमेंट के अंदर वीडियो का आइडिया तो इस वीडियो के बारे में ओपिनियन बता सकते हो, ताकि एंगेजमेंट बढ़े और यूट्यूब थोड़ा रिकमेंड वगैरह करे। तो तुम लोग वीडियो तब तक पीस आउट, चैनल में जाओ, अन्य वीडियो को चेकआउट करो, बाय। बहुत थक गया, लगातार आधे घंटे से चिल्ला रहा हूँ मैं।